हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए, हमने 10th क्लास की सीरीज स्टार्ट की हुई है और चैप्टर थर्ड हमारा कंटिन्यू है। आज हम चैप्टर थर्ड को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.1 की है, आज हम 3.2 को फिनिश करेंगे। ठीक है, जितने भी होंगे उतने क्वेश्चन हम इसके सोल्व करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज है 3.2। और हमारे जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। देखिए, वेरिएबल के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कल कि ये वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये सारा का सारा हमने एक्सरसाइज 3.1 में इसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.1 में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें हमने एक्सरसाइज 3.1 में या इंट्रोडक्शन पार्ट में लास्ट वीडियो में हमने सब चीज बताई हैं। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जो 10th क्लास का प्लेलिस्ट है वहां पे जाके आप ये वीडियो देख सकते हो। आज हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 3.1 से मिलता जुलता है। ठीक है, आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और आपने फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, आपने इसका सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, आपको दो सिचुएशन दी गई है। चलो मैं सिचुएशन आपको इसके इक्वेशन बनवाता हूं, उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये आपका 3.1 जैसा ही कार्य है। ठीक है, जो हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया है ये सेम एज इट इज होगा, वैसा ही है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में कुछ नया काम हम सीखेंगे। ठीक है, एक नया चीज निकालनी हम सीखेंगे। उसके लिए हमें एक टेबल को याद करना पड़ेगा, वो टेबल में आपको करवाऊंगा। लेकिन जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया है कि 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। अब देखिए, 10 बच्चे हैं 10th क्लास के जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स is 4, if number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। आपने नंबर ऑफ बॉयज भी फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स भी फाइंड करनी है। देखिए, हमें कुछ भी पता नहीं है, बस हमें इतना दिया गया है कि आपको एक पेयर बनाना है लीनियर इक्वेशन का। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर हम दो वेरिएबल लेके चलते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल हम यहाँ पर लेट करके चलेंगे। तो देखिए, लेट द नंबर, जो भी चीज हमें फाइंड करनी है उसको हमें लेट करना है। ठीक है, ये बात याद रखिए, सारे चैप्टर में ये चीज फॉलो होगी। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, वो हमने लेट कर लिए कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे पास, एक्स है। और देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ गर्ल्स है वाई। हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, वो एक्स है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है वो वाई है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो टोटल स्टूडेंट है वो 10 है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट है, जो टोटल स्टूडेंट है इज इक्वल टू है 10, यानी जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं दोनों कितने हैं, 10 है। अब देखिए, सेकंड सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये भी सेकंड सिचुएशन आपको क्या दी गई है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखिए, जो नंबर ऑफ बॉयज है यानी एक्स, वो किसके इक्वल है, गर्ल्स से 4 ज्यादा है। तो गर्ल्स कितनी है, वाई, और उससे 4 मोर है, तो इसका मतलब y प्लस 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें, ये तो है इसका अलजेब्रिकल सॉल्यूशन। ठीक है, अलजेब्रिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आता है कि हमने इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। इसका क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए, ग्राफिकली के लिए हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो पहले मैं इस इक्वेशन के लिए टेबल बना लेता हूं। मैंने आपको कल भी सिखाया था कि हम टेबल कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम ग्राफ निकालते हैं। ये हमारा एक्स वेरिएबल है, ये है वाई। अब देखिए, इस इक्वेशन पे मैं फॉलो करता हूं, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। मैं इस y को उस साइड लेके गया हूं, जो यहाँ प्लस का था, इक्वल से दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए,
अब मैं इसकी वैल्यू कुछ भी लिख लेता हूं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 10 रखता हूं y की, तो x की वैल्यू आती है 0। अगर इसकी वैल्यू मैं 5 रखता हूं तो इसकी वैल्यू आती है 5। अगर इसकी वैल्यू 2 रखता हूं तो इसकी वैल्यू आती है 8। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसका टेबल बना लिया है। इसी प्रकार मैं इसका टेबल बनाऊंगा। x = y+4 है मेरे पास। अब आप देखिए, अब मेरे पास देखिए एक x है वेरिएबल और दूसरा क्या है, y है। तो मैंने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5। अगर मैं इसकी वैल्यू 2 रखता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 6। इसकी 3 रखता हूं तो इसकी आती है 7। तो आप इसी तरह से ये टेबल निकाल सकते हो। अब आपने इसका ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारे पास ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है। अब देखिए वैल्यू x की हमें कहां तक लेनी है, हम दोनों वैल्यू देखते हैं। 7 बड़ा है, यहाँ पर 8 बड़ा है, तो x की वैल्यू हम 8 तक लिख लेते हैं। जैसे 1 2, आपने गैप का ध्यान रखना है, वो सेम होना चाहिए। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, रफली ग्राफ है, लेकिन अगर आप एक्चुअल ग्राफ बनाते हो तो आपको ग्राफ पेपर की जरूरत होती है। आप ग्राफ पेपर पे इसको बहुत अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू है 10। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है 10। जो ये y एक्सिस होता है इस पे x की वैल्यू 0 होती है, और जो ये x एक्सिस होता है इस पे y की वैल्यू 0 होती है। अब देखिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू है 10, तो ये पॉइंट मैंने लगा दिया है। अब देखिए सेकंड दिया गया x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू भी 5 है। x की वैल्यू है 5, ठीक है, और y की वैल्यू भी कितनी है, 5 है। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है x की वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू है, देखिए y की वैल्यू मैंने ली है 2 और x की वैल्यू कितनी है 8। तो देखिए y की वैल्यू है 2 और x की वैल्यू है 8, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने इन तीनों को एक स्केल पे रख लेना है। ठीक है, स्केल के साथ तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से कुछ एक सीधी लाइन आएगी। ठीक है, तो जो ये आई है लाइन, इस तरह से जो ये सीधी लाइन आई है, ठीक है, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, जो कि एक सीधी लाइन आती है। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, एक सीधी लाइन आएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया है। अब हम देखिए इसका सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। देखिए x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू है 1। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 1, यहाँ पर पॉइंट आ गया है। इसके बाद है x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू है 2। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया है। इसके बाद है x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 3, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं तीनों पॉइंट को मिलाता हूं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, आपस में एक दूसरे को कट कर रही है ना, तो कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस तरह से हमने इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना होता है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट है, ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ के आए हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि 3 बैट्स और 6 बॉल का मूल्य इतना है। ठीक है, अगर एक और बैट खरीदा जाता है और 3 और बॉलें खरीदी जाती है तो इतना मूल्य होगा। उसी प्रकार से इसकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, आप लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसके बाद है हम एक्सरसाइज 3.2 में जो हमें नया कार्य करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए नया कार्य क्या है कि हमें आपके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में पेज नंबर 46 पे एक टेबल दिया गया है। आपने इस टेबल को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इस टेबल को आपने अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन, आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, मोस्टली वो इसी टेबल से सोल्व होंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको टेबल रिवाइज करवा देता हूं कि टेबल में क्या दिया गया है। ठीक है, आप देखिए जैसा कि टेबल में दिया गया है कि पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दे रखे हैं, a1 बटे a2 b1 बटे b2 आपको निकाल के दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको जर्नल इक्वेशन सिखा देता हूं कि कैसे होता है। आपके पास ऐसे करके जर्नल इक्वेशन एक दी जाएगी,
A1 B1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2 x का कोफिशिएंट और B2 y का कोफिशिएंट प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो x का कोफिशिएंट है उसको हमने A1 लेके चलना है, y का जो कोफिशिएंट है उसको B1 लेना है, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ उसको आपने C1 लेना है। इसी प्रकार नेक्स्ट इक्वेशन होगी कोई भी दूसरी इक्वेशन, उसमें आपने x का कोफिशिएंट है उसको A2, y के कोफिशिएंट को B2 और जो कांस्टेंट टर्म है उसको C2 लेना है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आपने करना क्या है, देखिए हमें ये बताना होता है कि जो ये लाइंस हैं, आपको पता है कि हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर दो वेरिएबल होंगे, हमें नजर आ रहे हैं दो वेरिएबल, एक x है और एक y है, ठीक है। अब हमने बताना है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी आपने ये बताना है, ठीक है। अब देखिए पैरेलल लाइन होती है जब दोनों लाइन ऐसे बिल्कुल पैरेलल हैं, गैप सेम रहेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरह की होती है जब वो एक दूसरे को कट करेंगी। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, जैसे एक लाइन है उसके ऊपर एक और दूसरी लाइन है ऐसे, ठीक है, ये एक और छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, ठीक है, इसको हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो इस तरह से हम जो है इनको निकालना सीखेंगे कि आपको जो इक्वेशन दी गई है आपको वो फाइंड करना है कि उसका जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल लाइंस आएंगे, इंटरसेक्टिंग आएंगे या कोइंसिडेंट। इसका एक डायरेक्ट मेथड होता है निकालने का, ठीक है, तो वो मेथड हम सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें तीन चीजें निकालनी होती हैं, ठीक है। एक तो निकालना है A1 बटे A2, दूसरा निकालना है B1 बटे B2 और तीसरा निकालना है C1 बटे C2। देखिए A1 बटे A2 क्या है, जो x के कोफिशिएंट है उनको हमने डिवाइड करना है, फिर हमने y के कोफिशिएंट को डिवाइड करना है, फिर हमने कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करना है, ठीक है। तीनों की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो हमारे पास तीन प्रकार के केस बनेंगे। सबसे पहला केस बनता है कि यदि A1 बाय A2 बराबर नहीं है B1 बाय B2 के, बराबर नहीं है। मान लो कि हमने दोनों वैल्यू निकाली और ये बराबर नहीं आई है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है। तो लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन के जो है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन का कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। अगर सेकंड केस बनेगा, ये फर्स्ट केस है, अब सेकंड केस है कि यदि ये तीनों बराबर आ जाएं, A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2 बराबर है C1 बटे में C2, तो देखिए हमारे पास जो लाइन होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। कैसी लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। और कोइंसिडेंट लाइन के जो है मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। हमें पता नहीं है कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। यदि तीसरा केस आता है, यदि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो देखिए पहले दो तो हमारे पास बराबर आ गए हैं लेकिन थर्ड जो है वो बराबर नहीं आया है। थर्ड वैल्यू हमारे पास पहले दो के बराबर
नहीं है। तो कैसी लाइन होंगी? पैरेलल लाइन। कैसी लाइन होंगी? पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनका नो सॉल्यूशन, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। अच्छा, एक और वर्ड, हमें एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें हमें पूछेगा कि ये दोनों जो आपके पास इक्वेशन दी गई है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। तो देखिए, यदि हमारे पास पैरेलल लाइंस आती हैं, यदि हमारे पास कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है और इनको हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। अगर पैरेलल आती हैं लाइंस तो हमारे पास कैसा सॉल्यूशन होगा? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, फिर तो कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट पेयर होगा वो इक्वेशंस का। लेकिन यदि इंटरसेक्टिंग लाइन आती है या कोइंसिडेंट आती है तब हमारे पास कैसी होंगी? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। समझ में आया होगा? मैं आपको सारी बात एक और बार रिपीट कर देता हूं। अगर कोइंसिडेंट है तब भी कंसिस्टेंट आएगा। ठीक है जी। अब देखिए, दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूं सारी बात। देखिए, हमारे पास इस तरह से दो इक्वेशन दी जाएंगी। ठीक है, उसके अंदर हमें जो x का कोफिशिएंट है उसको a1 मानना होता है, y के कोफिशिएंट को b1 और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसको c1 और इक्वल टू किसके रखना है? 0 के। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर भी x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है उसको c2 मानना है और इक्वल टू किसके रखना है? 0 के। अब हमने तीन वैल्यू निकालनी है। जब हमें इसके कोफिशिएंट जो भी नजर आ रहे होंगे x के, y के या कांस्टेंट टर्म, अब उनको हमने डिवाइड करना है। a1 को a2 से, b1 को b2 से और c1 को c2 से। तीनों की वैल्यू निकालनी है। तीनों की वैल्यू के तीन केस बन सकते हैं। या तो पहली दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएंगी, जो पहली हमने a1 बटे a2 निकाला है, b1 बटे b2 निकाला है, वो दोनों के दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर वो बराबर नहीं है तो हमारे पास कैसी लाइंस आएंगी? इंटरसेक्टिंग। और कितने, कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट पेयर होगा। कैसा पेयर होगा? कंसिस्टेंट। लेकिन अगर सेकंड केस आता है, अगर ये तीनों बराबर आ जाती हैं, अगर ये तीनों क्या है? बराबर आ जाती हैं, तो हमारे पास कैसी होंगी लाइंस? कोइंसिडेंट। कैसी लाइन होंगी? कोइंसिडेंट। और हमारे पास कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद है थर्ड केस आता है, अगर हमारे पास पहले दो जो हमारे पास सॉल्यूशन आए हैं a1 बटे a2 और b1 बटे b2 वो तो बराबर हैं, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। मतलब तीसरा जो ये c1 बटे c2 आया है ये इन दोनों के बराबर नहीं है। तो हमारे पास कैसी लाइन होंगी? पैरेलल लाइंस, जिसका मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और इसको हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। इनको हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी। अब आप देखिए, अब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ग्राफ निकालने की आपको जरूरत नहीं है। इससे पहले हम ग्राफ बना के दिखाते थे और उससे हमें पता लगता है कि लाइन का ग्राफ पैरेलल आएंगे लाइंस, या इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। लेकिन अभी हमें एक डायरेक्ट मेथड सीखा है। ठीक है, यही का यही आपको टेबल में भी दिया गया है। टेबल आपके पेज नंबर 46 पे है। पेज नंबर 46 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का है, पेज नंबर 40 है। ठीक है, सॉरी 46, पेज नंबर है 46। आपको टेबल दिया गया है, टेबल 3.4, टेबल है 3.4। यहां से आप ये सारी की सारी चीज नोट कर सकते हैं। इन्होंने ये तीन केस इसके बना रखे हैं, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। मैं आपको एक एक पार्ट करके दिखाता हूं, बाकी के पार्ट्स आपने खुद से सोल्व करने हैं। ठीक है जी, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको झट से समझ में आ जाएंगे। आज हम देखिए इसका दूसरा, तीसरा और फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है कि हमें एक पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशंस का, और हमें पूछा गया है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। क्या ये इंटरसेक्ट होंगे एक पॉइंट पे, क्या ये पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। तो देखिए मैं आपको एक पार्ट करके दिखा देता हूं। जैसे मैं इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूं, बाकी के पार्ट आपने सोल्व करने हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसके बाद है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि जो x का कोफिशिएंट होता है इसको a1 बोलते हैं। a1 कितना दिया गया है 6, और a2 कितना दे रखा है 2। जो y का कोफिशिएंट होता है वो b1 होता है और b2 होता है। इक्वेशन 1 के लिए 1 लगाना है, इक्वेशन 2 के लिए 2 लगाना है। ठीक है, तो b1 कितना है माइनस का 3 है, और b2 कितना है माइनस का 1। जो इसके आगे लगा हुआ है वो कोफिशिएंट होता है, अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1 तो लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है c1, वो कितना है 10 है, और c2 कितना है 9 है। अब देखिए a1 बटे a2 निकालते हैं, कितना आएगा 6 बटे 2, तो ये कितना आ गया है 3/1। ठीक है, इसके बाद b1 बटे b2 निकालते हैं, कितना है माइनस का 3 है और माइनस का 1 है। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया है, आंसर क्या आ गया है 3/1। अब c1 बटे c2 निकालते हैं, कितना है 10/9। ये डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इस तरह का एक पेयर बन गया है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। देखिए जब हमारे पास पहले दो पेयर बराबर हैं और तीसरा पेयर बराबर नहीं है तो लाइन कैसी होंगी। अभी अभी हमने पढ़ा था कि ऐसी लाइन कैसी होती है पैरेलल लाइंस। इनको कैसी लाइन बोलेंगे पैरेलल लाइंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है और जो 2 है वो आपने खुद से सोल्व करके देखना है, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये आपको इस तरह का क्वेश्चन छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। 1 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो लाइंस हैं, जो आपको पेयर दिया गया है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अब नेक्स्ट है देखिए थर्ड है ऑन कंपेयरिंग द रेशो। आपने रेशो कंपेयर करने हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2। फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही पार्ट नंबर फर्स्ट आपको सोल्व करके दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट है इसका फर्स्ट। तो आपको क्या दे रखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और नीचे आपको दिया गया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है, अब आप देखिए आपको a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकालना है। a1 बटे a2 कितना आएगा डायरेक्ट निकालना सीखिए। a1 कितना होता है 3, a2 कितना है 2। अगर ये डिवाइड होता है तो डिवाइड करना है, अन्यथा डिवाइड नहीं करना है। अब b1 बटे b2 निकालना है। b1 कितना है 2 है और ये कितना है माइनस का 3 है। ठीक है, c1 बटे c2 निकालना है, वो कितना आएगा 5/7। देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको हमें इधर लेके आना है फिर इक्वल टू 0 रखना है। वो आपकी मर्जी है। अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो इसके दोनों के निशान चेंज होंगे। अगर यहाँ लेके आओगे माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर दोनों का माइनस से माइनस कैंसिल होगा। ठीक है, आना वही है, आंसर सेम ही रहेगा 5/7। ठीक है, अब आप देखिए
आपके पास क्या पहले दो इक्वल है? नहीं। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। ठीक है, तो कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आपने सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि अगर पैरेलल लाइंस आती हैं तब इनकंसिस्टेंट होगा, अन्यथा आपके पास एक कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा। ठीक है, अगर आपके पास पैरेलल लाइंस आती हैं तब होगा ये इनकंसिस्टेंट, नहीं तो सभी में कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है, इसका मैं आपको पार्ट नंबर 3 करवाता हूं। ठीक है, बाकी के पार्ट आपने खुद से सोल्व करके देखने हैं। देखिए पार्ट नंबर 3 है, थोड़ा सा आपको जो है वो कोफिशिएंट जो है वो इस प्रकार से दिए गए हैं। कई बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ अलग तरह का इक्वेशन दिया गया है, तो आपने देखिए कैसे करना है इसको सोल्व। देखिए बच्चों, पार्ट नंबर 3 दिया गया है हमें 3/2x प्लस 5/3y और इक्वल टू है 7, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब डायरेक्ट हमने a1/a2 निकालना है, a1/a2, तो a1/a2 क्या है? 3/2 है a1, और a2 कितना है? 9। तो इसको आपने यहाँ पे लिखना है 9 को। ठीक है, जो भी इसके डिवाइड में 9 आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जो इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है, अगर हमें फ्रैक्शन में कोई कोफिशिएंट दिया गया है तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास देखिए कितना आ गया है, ये आ गया है। इसको हम जब सोल्व करते हैं तो 1/6 आ गया। B1 बटे B2 निकालते हैं तो हमारे पास है 5/3, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। यहाँ क्या है? माइनस का 10, तो माइनस में इसके आगे लिख लेता हूं। तो देखिए मेरे पास आता है माइनस का 30, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है -1/6। इसके बाद C1 बटे C2 निकालते हैं तो वो हमारे पास कितना आया है? देखिए 1/2 आ गया है। ठीक है जी। अब आप देख रहे होंगे कि ये 1/6 है और ये क्या है? -1/6। क्या ये इक्वल है? देखिए ये इक्वल नहीं है। अगर हमारे पास 1/6 दोनों प्लस के आते या दोनों माइनस के आते फिर तो वो इक्वल होते, लेकिन यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो ये भी कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइन होती है ये? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने थर्ड किया है वैसा ही क्वेश्चन है। इसका भी हम एक पार्ट आपको सोल्व करके दिखाते हैं, उसके बाद जो भी पार्ट्स बचे हैं उनको आपने खुद से सोल्व करना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखिए अच्छा, इसने कहा है कि ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। उसके बाद आपने इसका ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ हमने सीख लिए हैं बनाने। ठीक है, आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीटली सोल्व करवाता हूं, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है जी। देखिए फर्स्ट है x + y = 5, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और देन 2x + 2y = 10, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है जी। अब आप देखिए आपने a1/a2 निकालना है, कितना आया है? 1/2 आ गया है। b1/b2 निकालना है, कितना आया है? 1/2 आ गया है। और c1/c2 निकालना है, तो ये भी आपके पास कितना आया है?
1/2। अगर तीनों बराबर हैं तो लाइन देखिए ये रिजल्ट आया है आपके पास कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो ये कैसी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन है। तो कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, तो इसको हम कंसिस्टेंट पेयर बोल देते हैं। अब इसका हमें ग्राफ भी दिखाना है। यहां तक तो हमने सोल्व करना था, बताना था कि लाइन हमारे पास कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, या दूसरा हमें बताना था कि जो सॉल्यूशन आएगा वो कंसिस्टेंट पेयर इक्वेशन है या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। तो वो हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट हमने इसका ग्राफ बनाना है। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले हमें एक टेबल जनरेट करनी है। टेबल जनरेट करने के बाद एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं और फिर उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनाना है। तो देखिए हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दे रखा है। मैं इस y को उस साइड ले जाता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस वाई। अब आप इसकी टेबल बना सकते हो। टेबल में आपने दोनों वेरिएबल रखने होते हैं, एक x वेरिएबल है तो दूसरा y है। अब देखिए y का वैल्यू आप कुछ भी पुट करिए, आपकी मर्जी है। मान लो मैं 5 पुट करता हूं तो x का वैल्यू कितना आता है? 0। अगर मैं 4 पुट करता हूं तो वैल्यू आता है 1। अगर मैं 3 पुट करता हूं तो x का वैल्यू आता है 2। इसके बाद है हमारे पास सेकंड इक्वेशन दी गई है, ठीक है। देखिए इसमें से भी अगर मैं देखिए 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं सारी इक्वेशन को, ठीक है, फिर मुझे इसको भी 2 से भाग करना पड़ेगा, इसको भी 2 से भाग करना पड़ेगा और इसको भी। तो देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है? इक्वेशन सेम एज इट इज यही बन जाती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहां पर भी मेरे पास x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई सोल्यूशन आता है। और जब मैं इसका टेबल बनाऊंगा तो सेम बनेगा, ठीक है। अब जो वैल्यू इसकी आई थी 5 रखने पे वही इसकी आएगी, ठीक है। 4 रखने पे 1 आएगी, 3 रखने पे 2 आएगी, ठीक है, यानी सेम है, ठीक है। अगर आप वैल्यू चेंज भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए मेरे पास जब मैं इसको ऐसे ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास देखिए x की वैल्यू 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ये वैल्यू है। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। देखिए ग्राफ दोनों का सेम आना है, ठीक है। 0 पे y की x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू है 5, यहां पर आएगा। इसके बाद है x की वैल्यू 4 है, सॉरी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू है 4, तो x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड ग्राफ भी आएगा, ठीक है। एक लाइन तो ये आई है, अगली लाइन भी इसी के ऊपर आ जाएगी एज इट इज, ठीक है। तो जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है तो इसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं? एक और लाइन है जो इसके ऊपर आ गई है एज इट इज, मैं इसको ऐसे मेंशन कर देता हूँ। एक लाइन ये है, ठीक है। तो ये कैसी लाइन है? कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट लाइन। सॉरी क्या कौन सी लाइन है? ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। तो देखिए एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो कैसी है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। और कैसी होती है? कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ठीक है जी। अगर देखिए आप इस टेबल को याद कर लेते हो, जो मैंने आपको टेबल बताया, तो आप आसानी से क्वेश्चन सभी के सभी सोल्व कर सकते हो। और इससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है। जनरली इसका क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, तो 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से सोल्व करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है। आज हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो सभी के सभी सेम है। एक हमने देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन पता करना, बिना ग्राफ के हम इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे निकाल सकते हैं। आपको कोई पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है, आपको पता करना है कि ये जो पेयर है इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग आएगा या पैरेलल लाइन आएगा या कोइंसिडेंट लाइन होगा, तो वो सभी का सभी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए अगर अच्छे से समझ आया है, वीडियो को अच्छे से देखें, वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।